आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल MS21 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं जहां इक़्तिदार की रसाकशी हो रही है, वहाँ पे कुदरती आफात जिनमें जो सर फहरिस्त है इस वक्त वो सैलाब है। अवाम उसमें घिरे हुए हैं। इक़्तिदार की रसाकशी भी अपने अरूज पे है, सैलाब भी अपने अरूज पे है, परेशानियाँ आवाम के लिए अपने अरूज पे हैं और सुकून जो है वो बड़ों को भी इस वक्त मुयस्सर नहीं है। लेकिन जो मामलात पब्लिक रोज़ाना से जो फेस करती है, आवाम को जो मामलात दरपेश हैं, उनका पेश खैमा जो है कोई भी हुकूमत जो है वो आज तक नहीं कर सकी है। उसमें बहुत सारे मामलात हैं। हुकूमत में जब इक़्तिदार में लोग आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े जो है वो इदारे बनाए जाते हैं और उनके बड़े बड़े जो है वो अफसरान होते हैं, तनख्वाहें होती हैं, बड़े बजट बनते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कोई भी नहीं देखता कि रिज़ल्ट कितना है और कैसा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त है वो है महकमा सेहत की। महकमा सेहत जो है उसमें बहुत सारी जो है वो काली भेड़ें हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नौकरियां नहीं करते हैं और सिर्फ पैसे कमाते हैं। इसी हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया था शाहकोट में, जो ज़िला ननकाना है, शाहकोट में एक जाली डॉक्टर ने एक ख़ातून की और उसके बच्चे की जान ले ली। इसी तरह आज एक वाक़या जो है वो ननकाना साहब में पेश आया। वहाँ पे एक निजी हस्पताल है, नजमा क्लिनिक जो है, वहाँ पे ये पेश आया वाक़या। उसमें हुआ ये है कि एक ख़ातून जो हैं उनको बुखार की जो है शिकायत हुई। बड़े गौर से देखिएगा मेरे इस व्लॉग को, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंसानी वर्कशॉपें क्या कर रही हैं और ये जो लोग हमारी जानों से खेलते हैं ये क्या क्या ड्रामे करते हैं। सियासतदान अपने ड्रामे करते हैं, कभी इलेक्शन होंगे कभी नहीं होंगे। इसी तरह बहुत सारे, हर बंदा अपने अपने जगह पे ड्रामा कर रहा है और खेल किसके साथ खेला जा रहा है? आवाम के साथ। आवाम के लिए सुकून कोई नहीं है। मैं बात कर रहा था उस क्लिनिक की जहाँ पे आज एक ख़ातून की डेथ हुई है। वहाँ पे उस जिस औरत की डेथ हुई है उसको बुखार की अलामत जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रही थी। उनका ख़ानदान जो है, उनकी फैमिली जो है, उनको एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। हमारा बेसिकली एक और चीज़ भी है, गलती आवाम की भी है और गलती जो है वो खैर महकमे तो करते ही गलतियाँ हैं ना, वो तो गलतान कर देते हैं। हमारे यहाँ लोगों का एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि जी प्राइवेट क्लिनिक जो है या प्राइवेट अस्पताल जो है वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पैसे चार लग जाते हैं लेकिन काम अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना, नवाज शरीफ खाता था तो लगाता भी था। वो ये चीज़ आवाम के ज़हनों में बैठ चुकी हुई है कि प्राइवेट क्लिनिक पर जाएँ, प्राइवेट अस्पताल में जाएँ, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएँ, हमें तवज्जो मिलेगी। उनकी फैमिली भी, जो खातून जिनकी डेथ हुई, उनकी फैमिली भी उन्हें प्राइवेट एक क्लिनिक में ले गई, नजमा क्लिनिक उसका जो है नाम है। वहाँ पे लगी, वहाँ पे खातून डॉक्टर ने उनकी फैमिली को कहा कि इसमें जो है जी वाइट सेल्स की कमी आ गई हुई है और इसको तो ब्लड लगाना पड़ेगा। कमाल की डॉक्टर है, कमाल का उसका वो जो है तजर्बा है और कमाल की वो बात की उसने। खैर जी, इसके लिए जब पेशेंट तड़प रहा हो और उसको आराम ना रहा हो तो जो उसके वारिस होते हैं वो काम कर गुज़रते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। और उस वक्त हकीकत जान पे बनी हुई होती है। बंदा कहता है ठीक है यार, जो कुछ हो सकता है करो। वो उन्होंने जनाब अली डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी ब्लड का इंतज़ाम करना है। अब ब्लड नहीं मिल रहा था, मुबैना तौर पे 30,000 रुपये डॉक्टर और उसके अमले ने लिया और उन्होंने ब्लड का अरेंज करके दिया। ब्लड लगाने के बाद उस खातून की हालत गैर होना शुरू हुई तो अमला जो है वो भाग गया। उन्होंने बहुत वर्षा का कहना है कि बहुत फ़ोन किए, बहुत तगोदो की, लेकिन कोई नहीं आया।
उन लोगों ने लाश उठा के वहाँ पे एहतजाज भी किया और डीसी से और डिप्टी कमिश्नर ननकाना और पुलिस से भी उन्होंने महकमा से भी रिक्वेस्ट की, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारे इस मामले का हल निकाला जाए। सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तरह की लाशें कब तक उठाते रहेंगे। डेथ ऑन टेबल बहुत एक आम सा जो है ना वो बन चुका हुआ है, रिवाज बन चुका, मैं कहता हूँ। इंसानी वर्कशॉपें जगह जगह पे खुली हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितना अमला महकमा सेहत के पास है और जितने लोगों की शिकायत जाती रहती हैं वहाँ पे, क्या उन सब का अजाला होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महकमा सेहत के अफसरान को पता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन सबको पता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को पता है, सब सारे लोगों को पता है कि कौन सा असल डॉक्टर है और कौन सा नकल डॉक्टर है। और फिर इसी मकसद के लिए जो है वो PHCC बनाया गया। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं जी PHCC वाले? यही है जो शुरू में उन्होंने कुछ 2-4 जुर्माने किए, कुछ लोगों को सील किया, वो लोग सारे बैठे हुए हैं। हमारे सर्वे में ये चीज़ आई है, हमने बड़ी जगहों का विज़िट किया है कि गली गली में ऐसी वर्कशॉपें काम कर रही हैं और ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जिनके डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास हैं और कई जगहों पे तो मैट्रिक पास भी नहीं है और वो डॉक्टर हैं, उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है। सबसे कीमती चीज़ जो दुनिया में है वो इंसानी जान है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक आदमी को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ना इसमें किसी मज़हब का नाम नहीं लिया गया, इंसान का नाम लिया गया कि तूने पूरी इंसानियत को कत्ल किया अगर तूने किसी एक इंसान को कत्ल किया। ये इंसानी कत्ल रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मसला ये है कि वो शायर कहता है ना कि हमने देखा है दौलत के हंसी शानों पे लोग आराम से गैरत को सुला देते हैं। शायद हमारे महकमों में जो ऐसी काली भेड़ें हैं उनकी गैरत इसी तरह सो गई हुई है। क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये कुछ हो रहा है? लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बजा बांधने वाली बात का जो मामला है वो बिल्कुल यहाँ पे लागू होता है। ये एक ननकाना शेखुपुरा की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि गली कूचों में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। किसी की मौत ज़िंदगी से उनकी कोई वो मामला नहीं है, उनका मामला सिर्फ एक है, पैसा, और वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कब तक? क्या इस अमल को रोकने के लिए कोई फरिश्ता आएगा? लेकिन हमारा असल मसला ये है कि हमारे हुक्मरान तो इक़्तिदार के पीछे पड़े हुए हैं। जब देखें इक़्तिदार की जंग चल रही है, आप सोशल मीडिया खोल लें, आप किसी चैनल को जो है वो ऑन करें, आपको पता चलेगा आज शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, नसरुल्लाह खान ने ये कह दिया, वो फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ पकड़ने गए, इमरान खान पेश हो गया। अवाम को इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है कि क्या हो रहा है। अवाम को इससे से गर्ज़ है कि हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, जो हमारे बुनियादी मामलात हैं, उनका क्या बनेगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल आप इसको अपने पास महफूज कर लें। मेरे अल्फाज को कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म अगर इमरान खान होगा तो ये क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अगर नवाज़ शरीफ होगा तो क्लिनिक बंद हो जाएंगे, ज़रदारी सदर होगा तो क्लिनिक बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये महकमे किसके लिए भर्ती किए हुए हैं? ये हमारे पैसों पे पलने वाले जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो महकमे इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये तो सदाबहार हैं। हुकूमत कोई भी है काम तो इनको जो एक बार ड्यूटी दे दी गई है उन्होंने करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। होता भी फिर क्या है कि वही महकमे का कोई अफसर होता है, उसकी इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी के बाद जनाब वहाँ पे लेदे का सिलसिला होता है और जान छोड़ दी जाती है। लेकिन जिनकी जानें चली जाती हैं उनके जो वरसा हैं उनका क्या हाल होता होगा। इस खातून के 2 छोटे छोटे बच्चे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनसे ममता छीन ली 30,000 रुपये लेके, उनकी माँ को देखिए कैसा कातिल है वो खातून, कैसी डॉक्टर कातिल है कि पैसे लेके कत्ल कर रही है। कोई पूछने वाला है? ऐसा बिल्कुल हमारे माशरे में, हमारा माशरा बहुत दूर चला गया हुआ है, बहुत दूर चला गया हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग अपने जो कानून बना लेंगे और अपना हालात को खुद ही अपने बदले खुद लेना शुरू कर देंगे। इससे पहले
अगर ऐसा कोई खुदा ना खासा ऐसा अमल शुरू हो, मैं आप तमाम महकमे जो हैं उनके सरबराहों से, वज़ीर आला पंजाब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी बरादरान जो हैं उनकी सियासत जो है बड़ी मशहूर है, और बिलखुसूस चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। और छोटे छोटे मामलात में मैं दाद देता हूँ, उन्होंने 1122 बनाई, गली कूचे में 1122 के चर्चे हैं। अमला भी बड़ा मुस्तैद है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या चौधरी साहब आप इस तरफ भी तवज्जो देंगे, PHCC को हरकत में लाएंगे, DHOs को हरकत में लाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, ये हरकत में आएंगी? क्या डिप्टी DOs जो हैं वो ड्यूटी के बाद अपने क्लिनिक चलाना बंद कर देंगे? सरकारी तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने हड़तालें छोड़ देते हैं कि शाम के टाइम हमारे क्लिनिक पे आ जाना, कार्ड देते हैं बाकायदा, ठीक है। तो क्या ये सिलसिला बंद हो जाएगा? खुदारा अपने आप को उन मासूम बच्चों, उन ख़ानदानों की जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि क्या ये इंसानी जो कत्ले आम हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं को वज़ीर आला पंजाब तो नहीं है, कहीं सदर पाकिस्तान तो नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन जो है ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को तो पूछेगा जो लोग ये ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह जो है रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पूछा जाएगा कि आपको जो हमने इक़्तिदार दिया था, हाकिम वक्त बनाया था, आपने क्या किया है आवाम के लिए। डरें खुदा के अज़ाब से और इन लोगों को कोई खींचे, इन लोगों की जो है वो बागडोर को संभाले। अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे मुल्क को, हमारे अहल व अयाल को, उम्मत मुसलमा को अपने जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ऐसे जो लोग हैं जो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, जो पैसे लेके बंदों को मार रहे हैं, बड़े अच्छे लिबादे पहन के मार रहे हैं। अल्लाह पाक जो है इनके लिए कोई हमें अच्छा हुक्मरान दे, अच्छे अफसरान दे, ताकि इन लोगों का जो है वो बिल्कुल जो है किला कमा हो सके। जज़ाकल्लाह।